हमारे यहाँ एक छतरपुर में ये फाउंडेशन है, एक निर्वाणा फाउंडेशन छतरपुर में। महाराज अद्भुत है। हम तो कहेंगे आप कभी छतरपुर जाना तो जाना आप। निर्वाणा फाउंडेशन, वो पागल बच्चा बच्चियों को खोज कर दोनों पति पत्नी अपने हाथों से उनकी बाल की सफाई से लेकर पूरे तन की सफाई करते हैं और अपने पास रखते हैं, और आय का कोई स्रोत नहीं, जो लोग दे जाएं उसी से उनका पेट भरते। कोई पता नहीं कि वो कहां के हैं, कैसे हैं, कोई पता नहीं। इसी को प्रेम कहा है, इसको प्रेम कहा है। ये प्रेम है। मतलब हम तो जो सेवा करते हैं तो कई बार टीवी पे दिख जाती है, उनकी भी न्यूज पर आती है, बहुत कम लोग जानते हैं। कल परसों हमारे यहाँ के एसपी महोदय बैठे थे तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आप जाते हो, तो उन्होंने कहा नहीं हम जन्मदिन पे जाते हैं। और भगवान की बड़ी कृपा हुई कि उस फाउंडेशन का दूसरा जो स्थान बनना था उसके भूमि पूजन में दास की भूमिका है। तो एक निर्वाणा फाउंडेशन है, ऐसी दीनहीनों के लिए कार्य करता, अद्भुत। मानसिक विक्षिप्त हमारे धाम पे ही, अच्छा धाम पे तो लोग हैं ही हैं विचित्र, जिनके घरों में पागल हैं वो धाम पे छोड़ जाते। हाँ 40-50 लोग नहीं महाराज, 100-150 पागल धाम पे घूम रहे। कोई एक ने तो पत्थर फेंक के हमारी गाड़ी ही तोड़ दे। हाँ हमने पूछा ये क्या है, बोले पागल है। गजब है भाई, क्या तमाशा है, देखो भाई। हमने कहा ये मेंटल हॉस्पिटल है क्या? लेकिन वो लोग इसलिए छोड़ जाते हैं कि सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो खाने को तो मिल ही रहा है, झंझट खत्म। आओ सही हो गया तो लड़का हमारा, नहीं तो बालाजी का। क्या गजब का है, क्या गजब का सिद्धांत लॉजिक है आदमी के पास। हमने भी कहा ठीक है, हमारे भी 8-10 लोग यहाँ के वहाँ हमने भेजे, बहुत अभूतपूर्व सेवा करे। तो जो बुंदेलखंड छतरपुर के लोग हैं ना, हम आज मंच से मैं अपनी सत्यनारायण की कथा में, अभी सत्यनारायण के 2 अध्याय बाकी रह गए, हम यहीं वहीं सुना रहे हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं कि आप निर्वाणा फाउंडेशन जरूर जाना। भैया दादा को भी कहेंगे एक बार आप जाना, आप बहुत द्रवीभूत होंगे देख करके। उनके नेत्र नहीं है, बेटियों के अंधे हैं और दिव्यांग है, नेत्र नहीं है, लेकिन ऐसा गीत सुनाएगी आपको बुंदेली में कि आप गदगद हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे, दिखाई नहीं देता, बूढ़े, पागल, और ऐसे 10-15 नहीं, 40-50, कोई पता नहीं कहाँ के हैं। रोड के किनारे जो रहते हैं उन्हीं को पकड़ ले जाते। नौकरी करते थे वो, जो दाऊ साहब हैं जो उसके ऑनर हैं, वो नौकरी करते थे, बहुत लाखों रुपए का पैकेज था, वो पैकेज छोड़ करके इस सेवा में लग गए। ये प्रेम है, एक ये प्रेम है, ये भी एक प्रेम है। मतलब इसका तो कोई मूल्य ही नहीं चुकाया जा सकता। हम कहेंगे हम आशीर्वाद दे दें वो भी कम है उनके लिए, जिन्होंने ये माला बनाई, 2.5 साल लगाए। ये प्रेम है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप, एक महंत संत जी ने हम पे पूछा क्या वो साधक थे, बहुत अच्छे साधक हैं, अभी भी हैं, महात्मा हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, उनके पास भी भगवती की बहुत अच्छी कृपा, छत्तीसगढ़ के महात्मा। उन्होंने पूछा कि आपके पास जो भी कृपा है आपको दिखती भी नहीं, आपने कोई ऐसा कुछ किया भी नहीं, मंत्र वंत्र, और आप कह देते हो जाता, और आप जहाँ चलाते वो देव चल जाते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कारण क्या है। तो हमने कहा कि हम पे जब गुरुजी की सन्यासी बाबा की कृपा हुई थी, तब हमने उनसे यही कहा था कि हमसे जो भी करवाना वो देश के लिए करवाना। और वो इतने खुश हुए गुरुजी सन्यासी बाबा, जो हमारे पास सामर्थ्यता कई जन्मों की तपस्या से नहीं आ सकती थी, वो उन्होंने क्षणिक गुरु कृपा से, ये गुरु कृपा होती है। गुरु जिसका बलवान होता है ना, चेला पहलवान होता है। और गुरु कृपा जिस पे हो जाए, महाराज जी कृपा पाने के 2 रास्ते हैं, एक पुरुषार्थ का, एक प्रसाद का। भगवान का या गुरु की कृपा पाने के 2 रास्ते हैं, एक पुरुषार्थ का, दूसरा प्रसाद का। एक कर्म का, दूसरी कृपा का। कर्म करके खुद चढ़ना पड़ेगा, कृपा के बल पर गुरु खुद लुटा देता है, भगवान खुद लुटा देते हैं, ये भी कृपा के बल पर। तो हमारे पास कुछ नहीं कृपा बल है, और कुछ नहीं पुरुषार्थ है भी नहीं, कृपा बल भर है, बस उनकी कृपा है, गुरु जी की छत्र छाया है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और वो कृपा कर देते हैं, अपन प्रार्थना करते हैं, वो पूरी कर। तो प्रेम भक्ति का मतलब है उनको चाहना, उनसे नहीं चाहना। जितने भी बागेश्वर धाम के सुन रहे हैं, आज की बात बहुत कान खोल के सुनना। यदि आप भगत बन के आए हो तो, अर्जी वाले आए हो तो दरबार में मिलना,
तो दरबार में मिलना। तो बात अलग है, फिर आप केवल अर्जी वाले हो तो उसमें तो मर्जी चलेगी। आप अर्जी हो तो मर्जी चलेगी, उनकी मर्जी तो लगेगी अर्जी, नहीं तो सब फर्जी। उनकी मर्जी तो लगेगी अर्जी, अर्जी वाले के लिए तो मर्जी चलेगी, प्रेम वाले के लिए कोई नियम नहीं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।